नमस्कार, मैं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट। उपचुनाव पर महा कवरेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर मतगणना लगातार जारी है और ऐसे में बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने बनाई बढ़त। तो सुधाकर सिंह करीब 9,342 वोट से चल रहे आगे। बीजेपी के दारा सिंह चौहान दूसरे नंबर पर मौजूद है और अभी तक 9 राउंड की गिनती पूरी हुई है। तो कुल 34 राउंड की होनी है काउंटिंग। सुबह 8 बजे से काउंटिंग लगातार जारी है और धीरे धीरे करके जिस तरीके से दिन चल रहा है, कहीं ना कहीं अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कुछ घंटों में। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह इस समय आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर है बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह। तो अभी तक 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, आगे गिनती होनी बाकी है। कुल 34 राउंड की काउंटिंग होनी है अब। तो आपको बता दें कि 5 सितंबर को मतगणना हुई थी, मतदान हुए थे, माफ कीजिएगा, और आज काउंटिंग हो रही है। तो खासा उत्साह बीते दिनों देखने को मिला था सभी वोटर्स में और अब आपको बता दें कि कड़ी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। यहां आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह इस समय आगे चल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी जो है दूसरे नंबर पर है। और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए। संजीव जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? दीपाली, देखिए राजधानी लखनऊ का मौसम सर्द है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो आसमान में बादल छाए हुए हैं और यही मुसीबत के बादल इसी भारतीय जनता पार्टी पर है जो उप के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। हालांकि दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। कई बार पार्टी इधर उधर बदलकर भारतीय जनता पार्टी के चित्रात ने भी चुनावी में कहा था कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मैं एक और तस्वीर दिखानी चाहूंगा यहाँ पर दीपाली, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और अभी सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लगभग 9,300 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो पूरी तरीके से सन्नाटा है, कोई कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है। अब हालांकि यदि घोसी उपचुनाव बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भीड़ और जश्न होना लाजमी है, लेकिन अभी फिलहाल किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है। अभी लोग इंतजार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि घोसी जो उपचुनाव है उसकी काउंटिंग के जो समीकरण है वो धीरे धीरे बदले। हमारे साथ दीपाली दीपक बघेल है और मुझे लगता है कि पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही बनता है। दीपक बघेल जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके के नतीजे अभी तक आए हैं, जिस तरीके के रुझान माफ कीजिएगा अभी तो संजीव जी, जैसे कि संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमें दिखाई है कि किस तरीके से जो है माहौल इस समय बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो चुनौती है वो दारा सिंह के लिए खड़ी होती हुई नजर आ रही है। संजीव जी, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर दारा सिंह चौहान के खिलाफ जो चुनौती है वो तो है ही, लेकिन पूर्वांचल में राजभर समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अभी तक जो रुझान है घोसी के वो भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में नजर नहीं आते। हमारे साथी रिपोर्टर देखा है। पांडे जी, क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जिस बड़बोलेपन के साथ उत्तर प्रदेश में सियासत करते हैं, एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर शिकस्त पाती है तो राजभर बेनकाब हो जाएंगे?
नहीं, निश्चित तौर पे कपासिया जी, कई रात भर का तो पूरा करियर एक हिसाब से दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी से फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए और चुनाव में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। आज रिजल्ट और आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी इस पे एक चीज और गौर करने वाली बात है कि टोटल लगभग 34 राउंड है जो कि टोटल मतगणना होनी है, और अभी ये 9 या 10 राउंड चल रहा है। तो इसमें विधानसभा को लेकर के 9000 का अंतर कोई बहुत अंतर नहीं है। कुछ क्षेत्रवाद होते हैं, कुछ क्षेत्र आदि नजर आते हैं क्योंकि 34 राउंड की काउंटिंग दीपाली अभी होनी है और 9 राउंड की काउंटिंग अभी कंप्लीट हुई है, 10वां राउंड अभी जारी है। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और दारा सिंह चौहान की किस्मत एक बार फिर पलट जाए। जी, और वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है संजीव जी, तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर तो है समाजवादी पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए घोषी चुनाव एक बार एक तरीके से अलग सा प्रयोग था। आप समझिए, जिस शिवपाल सिंह यादव उन्होंने किसी तरीके से चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ा है। शिवपाल सिंह यादव लगातार घोषी पर बने रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कार्यशैली की शिकायत चुनाव आयोग और पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ करते हुए जिलाधिकारी से उन्होंने मुलाकात की और पार्टी कार्यकर्ताओं की सूचना जिस तरीके से उन्होंने जीतबाजी लगाई, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए जो बढ़त का कारण है वो भी हो सकता है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, 10 गाँव के अभी काउंटिंग नहीं है, तो कुछ भी नतीजों के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 24 राउंड हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की किस्मत हो सकता है कहीं अब जो किसी दरवाजे में बंद है या फिर किसी पिटारे में बंद है वो खुलते नजर आए। दीपाली जी, संजीव जी आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगी। दीपक बघेल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, सर बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी मनोज यादव जी का। सर जैसे कि हम देख रहे हैं अभी जो रुझान सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है इस समय आगे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले? देखिए, समाजवादी चाहे वो प्रत्याशी हो या हमारा नेतृत्व हो, आदरणीय शिवपाल जी हो, आदरणीय प्रोफेसर साहब हो या घोसी के आम कार्यकर्ता हो, नेता हो और हमारे इंडिया घटक दल के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे कांग्रेस हो, आरएलडी हो या जितने भी गठबंधन के हमारे साथी हैं, सब ने मदद की और मदद का परिणाम यह निकला कि हम 9वें राउंड में भी लगातार अजेय होके आगे चले। मैं आपके चैनल पे एक खुलासा किए दे रहा हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिएगा। समाजवादी पार्टी कोई राउंड नहीं हारेगी, कोई भी राउंड हम हारेंगे नहीं। पीछे जाने वाला तो दूसरी बात हो गई। और जो गणना चल रही है अभी 10वें राउंड तक, ये बीजेपी का गढ़ है। क्या सवाल है? जी जी जी, संजीव जी आप कुछ कह रहे थे? आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा किसी राउंड में पीछे नहीं रहेगी। तो आप ये भी बताइए कि कल जब आप वोटिंग हो रही थी 5 सितंबर को, तब आप कह रहे थे जिला प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जिला प्रशासन पुलिस काम कर रहा है। आज चुनाव आप जीत गए तो आज देखिए, एक कोई सीओ आया था विनीत सिंह, वो समाजवादी पार्टी के तो थे नहीं, और जब समाजवादी पार्टी के नहीं थे तो वो आए थे ड्यूटी करने, लोगों का आधार कार्ड वोटर कार्ड लेके वो लेके थाने में लेके चले जा, वोट नहीं डालने दे रहे थे तो आवाज नहीं उठाएंगे। अरे हम भाजपा को सचिव जी, हम जब देश काम था तब भी गुलामी और चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेजों की, और आज भी हम प्रशासन की चाटुकारिता करें। हम आंदोलनकारी पार्टी हैं, हम लगातार लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं जमीन पे, और पुलिस तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर वो अत्याचार करेगी तो हम पुलिस से भी भिड़ जाएंगे। और हम कहीं भी, आपने देखा एक साधारण सा हमारी पार्टी का वोटर किस तरीके से विनीत सिंह को चैलेंज कर रहा था और गाली देके कह रहा था कि वो हमको कह रहा था। अब आप ये कहेंगे, अब आप ये मानेंगे, अभिषेक आप सवाल भी सुन लिया करिए भाई, आप एक अच्छे और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव यूटिलाइज नहीं कर पाता,
आवाज नहीं मिल रही मुझे दीपाली जी। मेरा सवाल ये है कि शिवपाल सिंह यादव की उपयोगिता इस चुनाव के बाद बढ़ेगी। अखिलेश यादव को समझ आएगा कि शिवपाल सिंह यादव संगठन के महारथी है। देखिए संजीव जी, आप इस तरह के सवाल पूछ के काहे के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं? आदरणीय चाचा जी का कद समाजवादी पार्टी में छोटा नहीं है। वो आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी के चाचा हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, और जो उनका अनुभव है वो समाजवादी पार्टी को लगातार मिल रहा है, रणनीतिक रूप से, जमीनी रूप से, और आने वाले समय में जहां संघर्ष करना पड़ेगा वहां भी आदरणीय शिवपाल जी का और समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। कद छोटा है ही नहीं तो मैं बड़ा करने की बात क्या करूं? बनी वो भी देखा है। दीपक बघेल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी। जी दीपक जी, क्या लगता है कि आप दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ले किया, लेकिन जिस तरीके से सफलता पूर्वांचल में दिल्ली चाहिए थी, उस तरीके के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। दीपक जी जरा जवाब दीजिए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है दीपाली जी? जी जी, आपकी आवाज पूरी क्लियर है सर। जी जी, मैं कह रहा हूँ अभी तक देखिए पूर्ण रूप से परिणाम आए नहीं है। अभी 9वें राउंड है और जैसे जैसे देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है दारा सिंह चौहान जी, उनकी जीत सुनिश्चित होती जाएगी। अभी थोड़ा सा 9,000 के लगभग का अभी वोटों का फासला है, परंतु देखिए इससे पहले भी आसिम राजा थे, वो 16 राउंड तक आगे थे और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत जाते। तो किसी भी परिणाम को इतनी जल्दी से हम ये नहीं कह सकते कि इनके पक्ष में जा रहा है। ठीक है, अभी माहौल थोड़ा सा ठीक है। दीपक जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि दारा सिंह का पॉलिटिकल करियर जो है अक्सर वो दल बदलते रहते हैं, तो ऐसे में अगर वो हार जाते हैं इस बार, तो क्या अपना दल वो बदल सकते हैं इस बार भी? क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आ गए हैं। देखिए, ये किसी भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना उतना ही मुश्किल होता है कि अगर मगर का क्या होगा। अब ये तो जब परिणाम आएंगे उसके बाद तय किया जाएगा ऐसी क्या कारण रहे जिनके कारण से दारा सिंह चौहान जी की हार हुई। अगर वो हार जाते हैं तो इसकी एक समीक्षा होती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर समीक्षा लगातार हर चुनाव के बाद में होती है, उपचुनाव के बाद में होती है और उसके बाद में तय करेंगे कि आगे ऐसी क्या कमी रह गई जिसके कारण से हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। जी संजीव जी, आप कुछ कह रहे थे, जरा आप अपनी बात रखिए। मेरा सवाल ये है कि शुरुआती रुझान में तो आपके आशा के अनुरूप रुझान नहीं है ना? जी जी, देखिए किसी भी चुनाव में ये नहीं कह सकते कि शुरुआती अगर परिणाम में अगर हमारे आशा के मुताबिक रुझान नहीं है तो वो सीट हम हार रहे हैं। देखिए, इसके अलावा भी हमने अन्य जगह पर अगर 6 राज्यों के अंदर देखा जाए, 7 राज्यों के अंदर उपचुनाव हुए हैं, वो 6 राज्यों के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, तो उनमें से 2-3 पे तो हम जीत चुके हैं। CPI एम से हमने दोनों सीटें वहां पर जीतने का काम किया। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं और यहाँ पे भी देखिए जब परिणाम से आ जाएंगे। लेकिन सर अभी अब इसी घोसी सीट की बात करें, फिलहाल उसके बारे में जरा बताइए। जी दीपाली जी, एक बार पुनः क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जी सर, आप कह रहे हैं दूसरी सीटों के बारे में बात करें, लेकिन अभी हम इस वक्त जो है घोसी सीट पर सबसे ज्यादा फोकस है, तो आप इसके बारे में सबसे पहले बात कीजिए। हाँ, मैं घोसी की बात बता रहा हूँ। तो अभी केवल 9 राउंड की वोटिंग खुले हैं। अभी उसको 16 लेकिन हमारे साथ चंद्रेश जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने घोसी में समर्थन किया था। चंद्रेश जी, क्या आपको लगता है कि इंडिया और एनडीए बनने के बाद? संजीव जी, आपसे दरख्वास्त है कि अभी रुकना पड़ेगा ब्रेक के लिए, लेकिन ये चर्चा आगे ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए लेते छोटा सा ब्रेक।